ये है मेरे फर्स्ट साल का इन्वेस्टमेंट, ये है नेक्स्ट ईयर के रिटर्न्स, ये है उसके भी अगले साल के रिटर्न्स और ये है उसके भी अगले साल के रिटर्न्स। ये है वेल्थ क्रिएशन का पहला पैटर्न, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कि कंपाउंडिंग का मैजिक। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये है मेरे पहले साल के रिटर्न्स, ये है उसके अगले साल के रिटर्न्स, ये उसके अगले साल के रिटर्न्स और ये उसके भी अगले साल के रिटर्न्स। जे कर्व यानी कि हॉकी स्टिक पैटर्न, ये है वेल्थ क्रिएशन का दूसरा पैटर्न। अगर मैं आपको कहूं कि ये दोनों ही नेटवर्थ पैटर्न्स जो हैं वो दुनिया के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में शुमार नंबर 1 पर एलॉन मस्क और नंबर 9 पर वॉरेन बफेट के हैं, तो दोनों ही दुनिया के वेल्दीएस्ट मैन हैं और दोनों के ही नेटवर्थ के पैटर्न्स में काफी डिफरेंस है। आइए समझते हैं कैसे। एलॉन मस्क इज नाउ बिगर देन नेक्स्ट 3-4 बिलियनियर्स कंबाइंड। एक आदमी इतना अमीर हो कि पूरे कंट्रीज की जीडीपी को पीछे छोड़ दे। फरवरी 2026 में एलॉन मस्क $800 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। रीजन स्पेसएक्स और XAI का मर्जर, जिसका वैल्यूएशन है $1.25 ट्रिलियन। एक इवेंट और नेटवर्थ में सीधा $80+ बिलियन का जंप। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन कर लिया जाए, क्योंकि दुनिया के दो सबसे फेमस वेल्थ क्रिएटर्स का पैटर्न बिल्कुल अलग है। एक नजर डालिए यहाँ पर। 30 साल की एज में नेटवर्थ $1 मिलियन, 47 में $67 मिलियन, 53 में $620 मिलियन और 56 में $1.4 बिलियन और आज 94 की एज में है $146 बिलियन के अराउंड। इनका नेटवर्थ कर्व देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल वेल्थ कर्व आपको दिखाई देगा। पहले स्लो, फिर डेकेड्स के बाद एक्सप्लोसिव कंपाउंडिंग। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। अब इलॉन मस्क का पैटर्न आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। उनकी वेल्थ रॉकेट जैसी जंप करती है। पेपल और टेस्ला ने बेस बनाया, स्पेसएक्स ने वैल्यूएशन को एक्सप्लोड किया, XAI मर्जर ने एक ही मूव में टेंस ऑफ बिलियंस ऐड कर दिए। ये स्टेडी कंपाउंडिंग नहीं, इवेंट ड्रिवन एक्सपोनेंशियल जंप्स हैं। साल 2012 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ थी $2 बिलियन। ये थे टेस्ला के अर्ली डेज। 2020 में $27 बिलियन टेस्ला ने जब रैली की। 2021 $170 बिलियन टेस्ला की री रेटिंग वाले डेज। 2022 $340 बिलियन पीक टेस्ला वैल्यूएशन। साल 2024 $250 से $300 बिलियन वोलेटिलिटी का टाइम। फिर आता है फरवरी 2026 $852 बिलियन स्पेसएक्स और XAI का मर्जर। इसका मतलब डेटा ये दिखाता है कि वेल्थ क्रिएशन के दो अलग मॉडल्स काम कर रहे हैं। एलॉन मस्क का पैसा हर साल थोड़ा थोड़ा नहीं बढ़ता, वो इवेंट्स के साथ एक्सप्लोड करता है। वहीं दूसरी तरफ बफेट का नेटवर्थ डेकेड्स लॉन्ग कंपाउंडिंग से ग्रो हुआ है, यानी कि कंसिस्टेंसी। तो यानी कि वेल्थ क्रिएशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.